मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। एमाल 17 बाब, रोमियो 13 बाब और पैदाइश 15 बाब के मुताबिक आप बाद में ये हवाला जात देख सकते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि खुदा ने सरहदें कायम की? सरहदें खुदा की हैं, कौमें खुदा की हैं। खुदावन खुद मुख्तार है। मेरी बात ध्यान से सुने, खुदावन मुख्तार है। अब मैं आपको खुद मुख्तार का मतलब समझाता हूँ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा खुदा किसी का जवाबदार नहीं है। हर चीज या तो खुदा के सबब से है या खुदा की इजाजत से है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आइए इसे करीब से समझें। तो मैं आपको मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी का मतलब समझाता हूँ। अमेरिका में आप में से कितने लोग जानते हैं कि खुदा ने हर चीज जो कायम हुई, सब कहें कि हर चीज को बनाने वाला वो है। हर चीज उसकी इजाजत से बनती है। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि वो ही हुकूमतें बनाता है और वो ही हुकूमतें गिराता भी है। जैसा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश बाप और बेटे दोनों को सदर बनने की इजाजत दी, खुदा ने बराक ओबामा को अमेरिका का 44वां सदर बनने की इजाजत दी। खुदा ही ने जो बाइडेन को प्रेसिडेंट बनने की इजाजत दी। डोनाल्ड ट्रंप को 45वां और 47वां सदर बनने की इजाजत दी। अब सुनिए, मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इस सच्चाई की गोलियों को निगलने में मुश्किल महसूस करते हैं, लेकिन याद रखें, सच्चाई एक अच्छी दवा और सच्चाई ही है जो आपको आजाद करेगी। आइए मैं आपको बाइबल में से दिखाता हूं। शुक्रिया। मैं समझ रहा था कि आप शायद ये सवाल कभी ना करेंगे। देखिए, दानियल बाब 2 और उसकी 21 आयत में मुझे यहां पर एक हवाला चाहिए। ऊपर देखिए, खुदा किस वक्तों और जमानों को बदलता है। जरा यहां रुक जाएं। दूसरे लफ्जों में, हर कौम की तकदीर बाशमूल अमेरिका की खुदा ही तय करता है। 7 साल मुसीबत का दौर खुदा ही अपनी मर्जी से शुरू करेगा। ये कभी भी इसे अचानक नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो चलिए मेरे साथ कहें आमीन। हमारा खुदा वक्तों को बदलता है और जमानों को बदलता है, और यही हकीकत है कि वो बादशाहों को नीचे गिराता है, यानी उन्हें हटा देता है, और दूसरों को बुलंद करता है। कलाम इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता। खुदा ने फरौन को बुलंद किया ताकि उसके जरिए अपनी ही तंजीद करे, और आखिरकार उसे मछलियों की खुराक बना दिया। खुदा ने नबूकतनजर को अपना खादम कहा। खुदा ने साइरस को नाम लेकर उसे बुलाया। उसकी पैदाइश से 145 साल पहले उससे कहा, कोरश जो एक बुत परस्त बादशाह था, वही मेरा ममसू है। खुदा ने उठाया प्यूटन को, खुदा ने उठाया जी जिनपिंग को, खुदा ने उठाया एडोल्फ हिटलर को। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा खुदा खुद मुख्तार है। वो किसी का जवाबदार नहीं है। वो अच्छी तरह जानता है कि वो क्या कर रहा है, और हमें अपना भरोसा सिर्फ उसी पर रखना चाहिए। हमारा खुदा आसमानी बाप दुनिया के हर वाक़ये को अपनी कामिल वक्तबंदी, परफेक्ट टाइमिंग के मुताबिक होने देता है। मैं कहीं जा रहा हूं, इसलिए मेरे साथ रहें। उसने इजाजत दी मिस्रियों की गुलामी में यहूदियों को रहने की। उसने यूरोप में सदियों तक जारी रहने वाली गुलामी को होने दिया। उसने अफ्रीकी गुलामी को भी होने दिया, जो आज भी कई अफ्रीकी ममालिक में जारी। शायद आप इससे वाकिफ ना हो। उसने अमेरिका की गुलामी को भी होने दिया। मैं जानता हूं कि यह बात छुपती है, कि यह सच्चाई है, लेकिन सुने, या तो हमारा खुदा खुद मुख्तार है या नहीं, तो फिर आमीन कहें कि वो खुद मुख्तार है। हमारे खुदा ने जमीन पर होने वाली हर जंग को होने दिया, बाशमूल पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम। यहाँ तक कि खुदा ने अमेरिका की सदारती इंतखाबात को भी होने दिया ताकि उसकी कामिल मरहल
बाहर पूरी हो। और अब जरा ध्यान से सुने, खुदा ने चाइना को भी उभारा, और अगर ऐसा ना हुआ तो मुकाशवा 16 के मुताबिक पेशन गोइयां कैसे पूरी होंगी अगर मशरिक के बादशाह इसराइल पर हमला करने के लिए ना आए तो। खुदा ने इजाजत दी चाइना को उभारने की। वो रूस, ईरान, तुर्की, लीबिया और सूडान के उभार को भी होने दे रहा है। क्यों और कैसे ये मुमकिन होता है कि हिजकिय्याह 38 और 39 और यिर्मयाह 49 की पेशन गोइयां पूरी होती? पेशन गोइयां इसी तरह पूरी होंगी। क्या आप मेरा साथ दे रहे हैं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा खुदा खुद मुख्तार है, हमें अपना भरोसा उसी पर रखना चाहिए। हमारा खुदा दुनिया के हंगामों को होने दे रहा है क्योंकि वो ओलिवर डिस्कोर्स को पूरा कर रहा है, और ये पेशन गोइयां खुद मसीह यीशु ने की हैं। हमारा खुदा प्रोपेगेंडा यानी कि मीडिया के जरिए और एआई के जरिए भी होने देता है। वो बाजुकात पुलपट और मजबा पर छोटे वाइजों को भी खड़ा करता है, यहाँ तक कि अगर दिन कम ना किए जाते तो बरगजीदा भी धोखा खा जाते। वो दजाल को उभार कर भी होने देगा। वो इजाजत देगा मसीह के मुखालफों को उभरने की, ताकि दानियल 2 और 9, थुलुस्कियों 2, मुकाशवा 13 और बहुत सी दूसरी आयत पूरी हों जो उस गुनाह के आदमी इस हलाकत के फजंद के बारे में बयान कर दी है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए स्टेज तैयार हो, क्योंकि हमारा बादशाह खुद मुख्तार है। और मैं किसी को ये बताना चाहता हूँ कि शतरंज के मोहरे हरकत में है, यीशु जल्द आने वाला है। तो आमीन कहें खुदा के लोगों और उसके नाम को जलाल दे। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है, और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।